स्टूडेंट्स, वेलकम टू सौम्यास कॉमर्स स्टेशन। सो ये आपका लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, मार्केट्स एंड मार्केटिंग का। एंड इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द रीजंस फॉर इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ सर्विसेज। मतलब सर्विसेज आज के टाइम में इतना क्यों इंक्रीज हो रही है, ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ रही है। तो यहाँ हम बेसिकली केवल सर्विसेज के बारे में देखेंगे। सर्विसेज आपको पता चल गया क्या होती हैं, तो इसमें कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं एंड ये आपके आंसर लिखने के लिए आ सकता है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है इसमें से। तो आपको पता होना चाहिए कि आज के टाइम में सर्विसेज क्यों इंक्रीज कर रही हैं, ठीक है, लोगों को क्यों सर्विसेज की इतनी ज़रूरत पड़ रही है, क्यों इतनी इंपॉर्टेंट समझ में आ रही है। तो कुछ पॉइंट्स हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला जो पॉइंट है आपका वो है इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग, देखो इकोनॉमिक प्लानिंग होती क्या है। देखो इकोनॉमिक क्या है, हमारी कंट्री से रिलेटेड, ठीक है, जो हमारी कंट्री है उसकी जो इकोनॉमी है उसके लिए क्या करती है, गवर्नमेंट प्लान्स बनाती रहती है, ठीक है। कई ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है जो हमारी कंट्री के लिए प्लान करती है, ठीक है। बेसिकली तो जो नीति आयोग है, तो इस तरीके से क्या है, आप इकोनॉमिक्स से भी पढ़ोगे 11th में, आपको पता चलेगा कि इंडिया में किस तरीके से प्लानिंग होते आ रही है बहुत सालों से, अब कैसी प्लानिंग हो रही है, ठीक है, क्या चीज़ें होती है जिनको देख के प्लानिंग करी जाती है, ठीक है। तो हर चीज़ को करने के लिए पहले आपके पास एक प्लान होना चाहिए। तो सिमिलरली हमारी कंट्री की इकोनॉमी है उसको संभालने के लिए पहले एक प्लान बनाया जाता है। तो अब यहाँ पर बताया गया है कि सर्विसेज की इंपॉर्टेंस जो इंक्रीज हो रही है उसका एक रीजन है इकोनॉमिक प्लानिंग। मतलब हमारी कंट्री की इकोनॉमी को इस तरीके से प्लान किया गया कि इन सर्विसेज की जरूरत पड़ गई। तो हुआ क्या था कि देखो जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने, आपने सुना होगा, नहीं भी सुना है तो आप सुन लीजिए। अब 5 ईयर प्लान्स होते हैं, 5 ईयर प्लान्स। तो ये क्या होते थे, 5 साल के प्लान होते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करा था इन द ईयर 1951। तो 1951 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5 ईयर प्लान्स बनाए थे। और 5 ईयर प्लान्स क्या थे, हमारी कंट्री की रैपिड ग्रोथ के लिए, ताकि हमारी कंट्री बहुत रैपिडली ग्रो करे, इसलिए ये 5 ईयर प्लान्स बनाए गए थे। तो रैपिड ग्रोथ के लिए बने थे। अब हुआ क्या, ये जो 5 ईयर प्लान्स था, आपको पता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था। इंडस्ट्रियलाइजेशन होता क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है बेसिकली फैक्ट्री सिस्टम। फैक्ट्रीज वगैरह स्टार्ट हो गई थी, मशीनें यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था लोगों ने। देखो पहले क्या था, सब हाथ से चीज़ें बनाते थे, ठीक है। अब ये क्या था, एक मशीन का टाइम आ गया था। इंडस्ट्रियलाइजेशन में इंडस्ट्रीज आ गई थी, फैक्ट्रीज, मशीन्स, ये चीज़ें आना स्टार्ट हो गई थी और लोगों ने इसको यूज़ करना शुरू कर दिया था। तो अब इंडिया में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जब इंडिया में आया तो इसने 2 तरह की चीज़ों की, एक तरीके से बोल सकते हो, रिक्वायरमेंट थी इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। वो 2 क्या थे, पहला आपका था इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा था सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये क्या कह रहे हैं, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब अगर इंडस्ट्रीज आ रही हैं तो उसके लिए हमें कुछ चाहिए ना, कि हमारे पास फैक्ट्री होनी चाहिए, डिफरेंट चीज़ें चाहिए, ठीक है, हमें एक जगह से दूसरी जगह। फिर अब जैसे होता क्या, अगर आपने कभी सुना हो कि जब भी किसी जगह पे फैक्ट्री वगैरह सेटअप होती है ना, तो उस एरिया की ग्रोथ हो जाती है। अगर किसी बहुत वैसा एरिया है जहाँ पे ग्रोथ नहीं है, वहाँ पर अगर कोई फैक्ट्री बिजनेस सेटअप हो गया, कोई मिल वगैरह सेटअप हो गई है, तो क्या होगा, वो आसपास का एरिया ग्रो कर जाएगा। कैसे ग्रो करेगा, देखो वहाँ फैक्ट्री लगी है, ठीक है, फैक्ट्री में काम होगा। अब जब वो काम होगा, कुछ भी वो प्रोडक्ट बनाएंगे या उनको कहीं से रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा, तो उसके लिए उनको चाहिए रोड्स की ज़रूरत है, ठीक है, उनको किसकी ज़रूरत है, रोड्स की ज़रूरत है। अब अगर उस एरिया में रोड्स नहीं बनी है तो डेफिनेटली वहाँ पर रोड्स बना दी जाएंगी। जनरली ये वाले प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट अंडरटेक करती है, हमारी जो गवर्नमेंट है, तो वो क्या करेगी, अब वहाँ पे ज़रूरत है तो वहाँ पे रोड्स का निर्माण कर दिया जाएगा। फिर क्या होगा, वहाँ पे मान लीजिए कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है, तो कम्युनिकेशन नहीं होगी तो कैसे बिजनेस चलेगा, तो वहाँ पर कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ आ जाएंगी। जब रोड्स बन जाएंगी, कम्युनिकेशन फैसिलिटी हो जाएगी, वहाँ पर जो आसपास के लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी, वो उस फैक्ट्री वगैरह में काम करने लगेंगे। तो जब भी कोई इंडस्ट्री वगैरह सेटअप होती है तो उस एरिया की ग्रोथ हो जाती है। और ये ग्रोथ होने का क्या मतलब है, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ या फिर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज बन जाती हैं, कम्युनिकेशन सर्विसेज बन जाती हैं। तो ऐसे ही जब इंडिया में आप ओवरऑल देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था, तो इंडिया की भी ऐसे ग्रोथ हो गई थी, बिकॉज ये सारी सर्विसेज इंडिया में इंक्रीज करनी पड़ी बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन। ताकि इंडस्ट्रियलाइजेशन कर सके उसके लिए ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ों को बनाना पड़ा। तो वही है इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। डिफरेंस क्या है, जो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें आपका आता है ट्रांसपोर्ट,
कम्युनिकेशन, पावर, इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका, इसमें आता है एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटीज होगी, उसके साथ आपका इसमें है कम्युनिटी सर्विसेज। तो इस तरह की चीज़ें, क्यों, देखो इंडस्ट्री सेटअप होनी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, पावर आपको बताया गया, बिजनेस चल रहा है, आपको पता है बिजनेस में रिस्क होते हैं तो इंश्योरेंस आ गया। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे आया, अब फैक्ट्री में काम करने के लिए चाहिए हमें लोग, अब सारे लोग तो फैक्ट्री में जाके लेबर वाला काम नहीं करेंगे ना, वी नीड सम पीपल हु आर वेल एजुकेटेड, जो ऑफिस वर्क भी हैंडल कर सके, जो मशीनों को प्रॉपरली हैंडल कर सके, तो उसके लिए एजुकेशन बढ़ा दी गई। अब लोग काम करेंगे, वहाँ पर लोग आएंगे जाएंगे, थोड़ी हाइजीन देखनी पड़ेगी, मेडिकल फैसिलिटीज़ वहाँ बनानी पड़ी। तो इस तरीके से इंडस्ट्रियल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बना। एंड अगर आप देखो तो ये जो है ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, पावर, इंश्योरेंस, एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज़, क्या है ये चीज़ है, क्या ये कोई प्रोडक्ट है? अगर वो प्रोडक्ट नहीं है तो वो सर्विस है। यही सब क्या है, यही सब आपके सर्विसेज है। तो यहाँ पर यही बताया गया कि जो इकोनॉमिक प्लानिंग की, जिसकी वजह से 5 ईयर प्लान्स लाए गए 1951 में, जिससे ताकि इंडिया की ग्रोथ हो सके, उससे इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया। एंड बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बनाने पड़े, विच आर नन अदर दैन द सर्विसेज। ये सर्विसेज ही होती है विच वी आर यूजिंग टुडे एंड वी विल बी यूजिंग फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है, ये होता रहेगा। तो ये आपका फर्स्ट वाला पॉइंट था कि ये पहला रीज़न है जो सर्विसेज इंक्रीज होने का आप बोल सकते हो। अब देखो ये जो आपको बताया गया यही कीवर्ड्स हैं, यही कीवर्ड्स इन्हीं को लिख के आ जाना, नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये मेन पॉइंट्स थे बिल्कुल। बाकी आप इतनी इंग्लिश आती है कि आप उसको स्टेटमेंट्स में, सेंटेंसेस में बना सको, ठीक है। तो फर्स्ट वाला पॉइंट हमने कर लिया। अब अगर हम बात करें सेकेंड रीज़न की, तो सेकेंड रीजन है आपका इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन। इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन इंक्रीज हो रही है। अब ये अर्बनाइजेशन क्या होती है, देखो अर्बनाइजेशन आपका बना है अर्बन वर्ड से। अर्बन, अर्बन का क्या मतलब है, सिटीज, सिटी वगैरह हो गए, ठीक है। तो अर्बनाइजेशन मतलब कि जब लोग रूरल एरिया से, रूरल एरिया क्या होते हैं, विलेज वाले एरियाज, रूरल एरियाज मतलब विलेज वाले एरियाज से लोग क्या कर रहे थे, सिटीज़ में आना स्टार्ट कर दिया था लोगों ने। अब एक तरीके से आप ये भी देखो कि विलेज वाले एरिया सिटी में क्यों आएंगे, जॉब करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है। सिटी में आज के भी टाइम में आप देखो जो विलेज के लोग हैं वो सिटी में जाते हैं जॉब करने के लिए। तो अब हुआ क्या, अब जैसे ये प्लान वगैरह आए तो लोगों ने जब देखा, गाँव वाले लोगों को पता चला कि भाई फैक्ट्री वगैरह बन रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, वहाँ पर काम है, वहाँ पर लोगों की ज़रूरत है, वहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत है। तो विलेज से लोग क्या कर रहे थे, सिटी की तरफ शिफ्ट करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो इस प्रोसेस को जब एक विलेज से सिटी की तरफ लोग शिफ्ट करते हैं, इसको अर्बनाइजेशन कहते हैं। क्योंकि अब अर्बन एरिया में बहुत ज़्यादा लोग आने लगेंगे एंड दे विल स्टार्ट लिविंग इन दैट एरिया, वो सिटी में रहने लगेंगे। तो जब ये अर्बनाइजेशन हुआ, यही कहा गया है कि देयर हैज़ बीन अ शिफ्टिंग ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम द रूरल एरियाज टू द अर्बन एरियाज, और इसकी वजह से सर्विस सेक्टर बहुत इंक्रीज़ कर गया। क्यों इंक्रीज़ कर गया, बिकॉज अब जब लोग वहाँ पर आ गए थे सिटी में रहने, तो अब उनको इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ज़रूरत पड़ेगी। क्या चीज़ें, कम्युनिकेशन, पब्लिक यूटिलिटीज़, डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज। अब लोग सिटी में अगर आने लगेंगे तो उतने ज़्यादा घर बनेंगे, ठीक है, उतने ज़्यादा घर बनेंगे, उतने ज़्यादा लोगों के लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवानी पड़ेंगी, उतनी ज़्यादा लोगों के लिए पब्लिक यूटिलिटीज़ करवानी पड़ेंगी, ठीक है, जो लोगों की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट को उनके लिए इन सर्विसेज को एक्सपैंड करना पड़ेगा, क्योंकि लोग ज़्यादा आगे, ज़्यादा लोगों को हैंडल करने के लिए ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये एक दूसरा रीज़न था ये वाले टाइप की सर्विसेज के इंक्रीज़ होने का। क्या था कि इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, रूरल एरिया से सिटी एरिया में, अर्बन एरिया में लोगों ने आना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से सर्विस सेक्टर इंक्रीज़ करना पड़ा इस बढ़ती पॉपुलेशन की नीड्स को पूरा करने के लिए, ठीक है। ये आपका सेकेंड वाला था। अब थर्ड आपका पॉइंट है मीडिया। ये कौन से मीडिया की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली टेलीविज़न और इंटरनेट से रिलेटेड है। ये टेलीविज़न और इंटरनेट आप देखो इंक्रीज़ हो गया था, ठीक है। अब तो चलो बहुत ही कॉमन है, पर जब नया नया आया था टेलीविज़न और इंटरनेट, तो जब ये चीज़ें आई टेलीविज़न इंटरनेट, तो अब देखो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया इनका यूज़, ठीक है। मैक्सिमम लोग टेलीविज़न इंटरनेट सब यूज़ कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, इंटरनेट और टेलीविज़न यूज़ करने से लोगों को बहुत ही नई नई चीज़ों का पता चला,
ठीक है, नई चीज़ों को पता चला, तो लोगों ने सोचा एक्सप्लोर किया जाए, ठीक है, जो रिच थे वो एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, ठीक है, इंटरनेट से देख के बहुत लोग इन्फ्लुएंस होकर बहुत चीज़ें करने लगे। तो अब हुआ क्या, लोगों ने जब अलग अलग चीज़ें देखी तो लोगों ने ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जब आप किसी चीज़ के बारे में जानोगे तो आप सोचोगे ना कि मैं भी वहाँ पर जाऊँ, ठीक है। आप देखो, आप इंटरनेट पे देखते हो फोटोज़, किसी आपने देखा बहुत सुंदर वाटरफॉल है, तो आप सोचोगे अरे यहाँ जाना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे क्या हुआ, जब टेलीविजन इंटरनेट बहुत इंक्रीज़ करने लगा, लोगों को इतना पता चलने लगा, मीडिया का इतना इन्फ्लुएंस होने लगा, तो क्या हुआ, जो बिज़नेस की अगर आप बात करो, चाहे नॉर्मल पीपल की बात करो, इनकी जो है ट्रैवल करने की टूरिज़्म होता है वो इंक्रीज़ हो गया। चाहे बिज़नेस की बात करो, बिज़नेस में जब इंटरनेट वगैरह आया तो बिज़नेस डील्स दूर दूर तक होने लगी, उन लोगों ने ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया, लोग इन्फ्लुएंस होकर ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिए। तो क्या हुआ था, इन सब के इन्फ्लुएंस से जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है वो इंक्रीज़ हो गई, उसमें बहुत ही ज़्यादा, मतलब बोल सकते हो बहुत लोग टूरिज़्म इंडस्ट्री में अब आने लगे थे, ठीक है। तो टूरिज़्म जब किसी जगह का बढ़ता है, अगर टूरिज़्म बढ़ रहा है तो उससे क्या होगा, उसके जब तो आप कहीं ट्रैवल करने जाते हो, ठीक है, आप कहीं ट्रैवल करने जाते हो तो सबसे पहले आपको ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करोगे, दूर जा रहे हो आप कम्युनिकेशन भी करोगे, ठीक है, कहीं जाओगे तो आप होटल्स में स्टे करोगे, आप रेस्टोरेंट्स में खाना खाओगे। यही अब जब टूरिज़्म बढ़ने लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रांसपोर्ट का यूज़ करने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कम्युनिकेशन का यूज़ करने लगे, होटल्स में स्टे करने लगे, रेस्टोरेंट्स में रहने लगे, तो रेस्टोरेंट्स में खाना खाने लगे। तो ये क्या था कि टूरिज़्म इंडस्ट्री इंक्रीज़ होने से ये सारी सर्विसेज में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गई। क्या ग्रोथ हुई, लोग बहुत ज़्यादा इन सर्विसेज को यूज़ करने लगे। तो वही बताया गया कि टूरिज्म इन टर्न हैज़ प्रमोटेड ऑल द टाइप्स ऑफ सर्विसेज, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ट्रैवल एजेंट्स, जो टूरिज्म करवाते हैं ट्रैवल एजेंट्स, तभी तो ट्रैवल एजेंट्स की जॉब आई। जब लोगों ने ट्रैवल करना स्टार्ट किया तो ट्रैवल एजेंट्स आ गए उन लोगों को गाइड करने के लिए। तो ये सब चीज़ें, ये सारी सर्विसेज आपकी इंक्रीज़ होने लगी। रीज़न क्या था, मीडिया, टेलीविजन, इंटरनेट से टूरिज्म इंडस्ट्री इंक्रीज़ हुई, ये चीज़ थी। तो ये आपके 3 रीजंस कवर हो गए हैं। ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप लोग उसको फास्ट फॉरवर्ड कर लेना, ठीक है। तो ये आपका 3 रीजंस हो गए। अब अगर आप 4th रीज़न की बात करो तो 4th रीज़न आपका राइज इन पर कैपिटा इनकम। अब ये क्या कह रहा है भाई, ये कौन सा नया टर्म आ गया, राइज इन पर कैपिटा इनकम। ये होती क्या है ये चीज़? सबसे पहली चीज़ इनकम। तो इनकम क्या है, आप लोग जैसे आपके पेरेंट्स हैं, काम करते हैं, ठीक है, मंथ के एंड में उनको सैलरी मिलती है, तो ये इनकम है जो हमको इनकम मिल रही है। पर कैपिटा इनकम क्या है? देखो, कोई भी कंट्री होती है तो उसमें 2 तरह की इनकम कैलकुलेट करी जाती है। अगर आप किसी नेशन की बात करो, आप इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे, किसी भी कंट्री में 2 तरह की इनकम कैलकुलेट करी जाती है। एक आपकी होगी नेशनल इनकम और दूसरी आपकी हो गई पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होता है? ये नेशनल इनकम, पूरे कंट्री की जो इनकम होती है उसको नेशनल इनकम कहते हैं। पर कैपिटा इनकम क्या होती है? जब इस पूरी नेशनल इनकम को, ये जो पूरी नेशनल इनकम है, इसको आप डिवाइड कर दो टोटल पॉपुलेशन से। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में अगर नेशनल इनकम जनरेट हो रही है, क्या एग्जाम्पल लें, फॉर एग्जाम्पल 700 करोड़, पता नहीं सही है, जो भी है 700 करोड़, ठीक है। और इंडिया में तो थोड़ा कम नंबर है, इंडिया में चलिए 10 करोड़ लोग हैं, ये पॉपुलेशन है। वैसे तो है नहीं, 130 करोड़ है, पर फिर भी समझाने के लिए कि टोटल पॉपुलेशन जो है, टोटल पॉपुलेशन को नीचे कर दो और ये नेशनल इनकम को डिवाइड कर दो इससे। तो पूरी कंट्री की अगर आपने इनकम ली, उसको आपने कंट्री में जितने लोग हैं उनसे डिवाइड कर दी, तो आपको ये जो वैल्यू मिलेगी ना 70 करोड़ की, ये आपकी पर कैपिटा इनकम है। एक पर्सन की इनकम है, जो कि पॉसिबल नहीं है डेफिनेटली, पर हाँ, अगर 10 करोड़ हो एक कंट्री में और उस कंट्री की नेशनल इनकम 700 करोड़ जाए, देन डेफिनेटली उस कंट्री में हर पर्सन 70 करोड़ या उसके आसपास कमाता होगा, उसकी इनकम इतनी होगी, ठीक है। बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, आइडली तो पॉसिबल नहीं है। बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री होगी तो ऐसा हो सकता है शायद, पर इतनी ज़्यादा इनकम नहीं आती। पर ये आपको पर कैपिटा इनकम का कॉन्सेप्ट समझाना था। तो पर कैपिटा इनकम होती क्या है? हर कंट्री की नेशनल इनकम होती है। जब उस नेशनल इनकम को हम उस कंट्री की पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो जो वैल्यू आती है वो पर कैपिटा होती है। पर कैपिटा का क्या मतलब? वो पर मतलब एक इंसान पर कैपिटा एक इंसान की जो इनकम है,
ठीक है, एक पर्सन की जो इनकम है वो पर कैपिटा। तो यहाँ पर कहा गया है कि ये जो राइज इन पर कैपिटा इनकम है ये बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी सर्विसेज इंक्रीज हो रही। क्यों? अब अगर लोगों की पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी, किसी पर्सन की इनकम इंक्रीज होगी, तो जैसे हमारे पास पैसे एक्स्ट्रा आते हैं हम क्या करते हैं? हम उसको खर्च करते हैं, हम उसको खर्च कर देते हैं। और किन चीज़ों में खर्च करते हैं? प्रोडक्ट्स में तो करते ही हैं, पर सर्विसेज में बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर आप देखो क्या होता है कि जब पर कैपिटा इनकम बढ़ जाती है तो पीपल जो है वो नई चीज़ों की डिमांड करते हैं। क्या चीज़ों की डिमांड करते हैं? इंटीरियर डेकोरेशन। अब पैसा आ रहा है, आपने घर लिया, चलो उस घर को सजा देते हैं, इंटीरियर डेकोरेशन कर देते हैं, बहुत चल रहा है। तो इंटीरियर डेकोरेशन में तो क्या है, आप इंटीरियर डेकोरेशन घर में करवाओगे तो आप उन लोगों से कांटेक्ट करोगे जो करेंगे, ठीक है, दे विल प्रोवाइड यू द सर्विस, कि आप वो आपको घर को वो इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस प्रोवाइड करेंगे, डेकोर करेंगे। सेकेंड आपका हो गया गार्डन केयर, ब्यूटी पार्लर, स्लिमिंग सेंटर। स्लिमिंग सेंटर, हेल्थ सेंटर तो बहुत चला है, सब जिम जा रहे हैं, ठीक है, पैसा आ रहा है तो सब जिम जा रहे हैं। उसके बाद अगर आप गार्डन की बात करो तो गार्डन्स है, तो अब गार्डन है, ऐसे तो सही चल रहा था, इनकम इंक्रीज हो गई, सोचा चलो कोई गार्डनर को रख लेते हैं, ठीक है, वो हमारे गार्डन को अच्छे से देखेगा, पैसा आ रहा है। हमने कहा कि अभी तक रनिंग करते थे, चलो रनिंग कर ली, डेली एक्सरसाइज कर ली, वेट सही हो गया, अचानक प्रमोशन हो गया, सैलरी बढ़ गई, लेट्स गो टू द जिम, ठीक है। तो इस तरीके से कि हमारी जब पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होने लगी ना, तो हमने इन सर्विसेज को यूज़ करने, इन सर्विसेज की डिमांड बढ़ा दी। और ज़्यादातर ये सर्विसेज ही हैं। अगर आप देखो जिम में जाना, आप अपने फिटनेस के लिए जा रहे हो, ठीक है, हेल्थ के लिए जा रहे हो। आप अगर गार्डनर में गार्डनिंग के लिए कोई गार्डनर को ला रहे हो तो वो आपकी सेटिस्फैक्शन, मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए, कि आप चाहते हो भाई आपका गार्डन अच्छा दिखे। इंटीरियर डेकोरेशन, घर आपका अच्छा लगे, आपके वैनिटी को सेटिस्फाई करने के लिए। तो ये चीज़ें हैं। ये जो पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ हुई, इससे हमारी डिमांड बढ़ गई, हमारे पास ज़्यादा पैसा है, हमारी डिमांड बढ़ गई ज़्यादा सर्विसेज यूज़ करने की, तो सर्विसेज भी इंक्रीज़ करनी पड़ी। ये आपका फोर्थ था पॉइंट, फोर्थ रीज़न था। फिफ्थ रीज़न की बात करो तो वो है विमेन वर्कफोर्स। ये क्या पॉइंट है? विमेन वर्कफोर्स। वर्कफोर्स मतलब काम जो कर रहे हैं लोग, जो ग्रुप ऑफ पीपल है जो काम कर रहे हैं। अब देखो, आपको पता है कि पहले के टाइम, अगर आप जब बहुत पहले के टाइम पे, तो जनरली जो वुमेन थी, दे वर रेस्ट्रिक्टेड टू द हाउस होल्ड। वो घर ही पे बस, उनका काम बस ये था, घर पे खाना बनाओ और सबका ध्यान रखो। लेकिन अब आप देख रहे हो कि कैसे विमेन ग्रो कर रही है, ठीक है, वो अलग अलग सेक्टर्स में जाकर जॉब कर रही हैं, ठीक है। अगर आप मेडिकल सेक्टर लो, एजुकेशन सेक्टर लो, उसके बाद अगर आप डिफेंस सेक्टर लो, आप हर सेक्टर में आज विमेन को देखोगे, ठीक है। तो अब होता क्या है कि जब ये विमेन वर्कफोर्स इंक्रीज होने लगा, वर्कफोर्स में विमेन का पार्टिसिपेशन इंक्रीज होने लगा, ज़्यादा औरतें जो फीमेल्स हैं वो पार्टिसिपेट करने लगी, तो क्या हुआ, कुछ सर्विसेज, जो पर्टिकुलर सर्विसेज विच वर रेस्ट्रिक्टेड टू विमेन, विच वर ओनली परफॉर्म्ड बाय विमेन, उन चीज़ों की सर्विसेज बढ़ने लगी। कैसे? जब विमेन काम करने लगी, ऑफिस जाने लगी, अब दे मस्ट हैव द चाइल्ड, ठीक है, हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों अब ऑफिस जा रहे हैं, अब उनका जो बच्चा है, उनका जो चाइल्ड है, उसकी कौन ध्यान रखेगा, ठीक है। तो मेड्स आ गए, ठीक है, नन्स आ गए, ठीक है। अब विमेन जब काम कर रही है, उनके पास टाइम कम है, देन हाउ कैन दे क्लीन द हाउस, ठीक है, तो मेड आ जाएंगी, मेड काम करेगी, ठीक है। तो ये जो मेड्स वगैरह हो गए, केयर टेकर, हाउस होल्ड केयर टेकर्स, जो आपका वर्ड है केयर टेकर्स, हाउस होल्ड केयर टेकर्स हो गए, या हाउस होल्ड केयर, ठीक है, आपका चाइल्ड है तो उनकी केयर टेकर, तो इनकी जॉब्स इंक्रीज होने लगी, ठीक है। एंड व्हाट आर दे डूइंग, क्या वो कोई प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको आप किस चीज़ के लिए पैसे दोगे, किस चीज़ के लिए वो पेरेंट्स पैसे देंगे उस केयर टेकर को, क्योंकि उनके चाइल्ड का ध्यान रख रहा है, ठीक है। मेड को क्यों पैसे देते हो? बिकॉज आपके घर को साफ रखेगी, कोई प्रोडक्ट नहीं आपको प्रोवाइड करी, सो दिस इज अ सर्विस। तो वही बोला गया है कि हायर परसेंटेज ऑफ विमेन इन वर्कफोर्स ने डिमांड कर दी है बेबी सिटिंग की, स्पेसिफिकली बेबी सिटिंग हो गई, हाउस होल्ड हो गई, डोमेस्टिक हेल्प हो गई, एंड बाकी पर्सनल सर्विसेज के लिए ये सर्विसेज इंक्रीज करनी पड़ी बिकॉज ऑफ मोर पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन इन द वर्कफोर्स। वरना ये सारे काम विमेन अकेले करती थी, ठीक है, चाहे चाइल्ड का ध्यान रखना हो, घर की सफाई करनी हो, बाकी चीज़ें देखनी हो, सब विमेन करती थी। बट नाउ सिंस दे हैव ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द वर्कफोर्स, दे हैव, उनका परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, तो ये टाइप की सर्विसेज भी अब इंक्रीज होने लगी हैं, ठीक है। अब अगर सिक्स्थ रीजन की बात करें तो सिक्स्थ रीजन है ग्रेटर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ग्रेटर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, देखो वी ऑल एक्सपेक्ट टू लिव अ लॉन्ग लाइफ, है ना, सबको चाहिए ज़्यादा टाइम तक जिंदा रहें, ठीक है, एंड इसलिए हम अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रख रहे हैं, ठीक है। अब लोगों के दिमाग में ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज देखो, सबको पता है कि सबको ही नहीं मरना चाहता है, ठीक है,
कोई मरना नहीं चाहता, सब चाहते हैं उनकी लाइफ अच्छी हो, ठीक है। वी ऑल एक्सपेक्ट टू लिव अ लॉन्ग लाइफ एंड अ हैप्पी लाइफ, ठीक है। उसके लिए हमें पता है कि हमें अपना ध्यान रखना पड़ेगा, वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है, हमने हेल्थ सर्विसेज इंक्रीज़ कर दी, ठीक है। हेल्थ सर्विसेज का यूज़ करना, मेडिकल फैसिलिटीज़ का यूज़ करना इंक्रीज़ कर दिया। अगर आप बहुत पहले के टाइम पे जाओ देन आपको बहुत से लोग ऐसे होते थे जिनकी एजेस गुजर जाती थी, एक पर्टिकुलर पर्सन की, और वो डॉक्टर को दिखाते भी नहीं थे, ठीक है। बहुत ही ओल्ड एज टाइप के पीपल भी होते थे, 70-80 क्रॉस कर लेते थे एंड उनको कोई ऐसी बीमारी नहीं होती थी, ठीक है, क्योंकि वो उनकी लाइफस्टाइल वैसी थी। दे नीड टू वर्क डेज एंड नाइट्स एंड वो उनका क्या था, उनकी बॉडी वैसे बन गई थी और उनको किसी मेडिसिन की इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अब आज के टाइम पे क्या, अगर आज के टाइम पे हमारे पास देखो स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है, हमारा काम बढ़ रहा है, उससे क्या है ना कि वी नो कि हम जो किसी ना किसी तरीके से हमारी हेल्थ डेटेरियोरेट कर रही है, ठीक है, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, हम ज़्यादा काम कर रहे हैं, ठीक है, एंड हम उतना अपनी बॉडी का अच्छे से ध्यान नहीं रख पा रहे जितना पहले के लोग रखते थे, ठीक है। तो अब क्या है, इन चीज़ों की वजह से जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी चाह रहे कि लाइफ हमारी बड़ी हो जाए, ठीक है। पहले के लोग 200 साल तक जी जाते थे, ठीक है, दे यूज टू लिव दिस लॉन्ग, एंड आज के टाइम पे क्या है, 100 बहुत ही रेयर है, वरना लोग 85-90 तक मैक्सिमम लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, वी एक्सपेक्ट टू लिव लॉन्ग, एंड उसके लिए हमने डिफरेंट सर्विसेज का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है, विच आर जनरली मेडिकल सर्विसेज, ठीक है, हेल्थ फैसिलिटीज़। तो वही है कि इंक्रीजिंग इन लाइफ स्पैन हैज़ लेड टू ग्रेटर डिमांड फॉर हेल्थ केयर, एंड उससे रिलेटेड जो सर्विसेज है, ग्रेटर कंसर्न फॉर इक्वालिटी एंड रिसोर्स स्कैसिटी रिक्वायर्स टाइम शेयरिंग, पोल्यूशन कंट्रोल। अब हमें ये भी पता है कि देखो अगर हमें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है कि वी नो दैट हम क्या है जो हमारी सराउंडिंग में रहेगा, ठीक है। अब हमें पता है कि रिसोर्सेज की स्कैसिटी हो रही है आज के टाइम पे, ठीक है, कैसे डिप्लीशन हो रहा है रिसोर्सेज का, उसके साथ साथ पोल्यूशन वगैरह बढ़ रहा है, एंड दैट पोल्यूशन इज हार्मफुल फॉर आवरसेल्व्स, हमारे लिए वो हार्मफुल है। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम इन सर्विसेज का भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स ले रहे हैं, ठीक है, जिसमें डिफरेंट सर्विसेज का यूज़ किया जाता है टू कंट्रोल द पोल्यूशन, ठीक है। तो रिसोर्स स्कैसिटी हो रही है, उसके लिए हम कहते हैं इतना डिटेल में तो नहीं जाना है, मेन हमें बस ये समझना है कि सिंस वी एक्सपेक्ट टू लिव लॉन्ग, हम हेल्थ सर्विसेज का यूज़ कर रहे हैं, अपनी हेल्थ को सेव करने के लिए हम पोल्यूशन कंट्रोल के मेजर्स ले रहे हैं, हम रिसोर्सेज की स्कैसिटी नहीं होने देना चाह रहे हैं, जो उतना लोग अभी नहीं जागृत नहीं हुए उतना कि वो इस चीज़ पर ध्यान दें, बट वी नीड टू टेक केयर ऑफ दिस, ठीक है। तो ये आपके चलो इतना ही पॉइंट था। 5th वाला पॉइंट हो गया ग्रेटर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। यही 5 रीज़न थे कि सर्विसेज क्यों इंक्रीज़ हो रही है। पहला आपने देखा इकोनॉमिक प्लानिंग जो हुई थी उससे इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल वाली अपनी सर्विसेज देख ली। फिर सेकंड आपने देखा इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन बढ़ा, लोग पॉपुलेशन ज़्यादा, सर्विसेज ज़्यादा देनी पड़ेंगी। मीडिया की वजह से टूरिज्म इंडस्ट्री बढ़ गई थी, तो उसमें जितने भी सर्विसेज उससे रिलेटेड थी वो सब इंक्रीज़ हो गई। फिर पर कैपिटा इनकम लोगों की बढ़ने लगी, ज़्यादा पैसा आएगा, ज़्यादा खर्च करेंगे, सिंपल सी चीज़। अब क्या है, विमेन वर्कफोर्स, सिंस फीमेल्स जो है वर्कफोर्स में आ गई, सो उनकी जो सर्विसेज थी उसके लिए वी नीड सम ऑल्टरनेटिव्स, और वो ऑल्टरनेट्स के लिए हमने उनकी सर्विसेज इंक्रीज हो गई। एंड आफ्टर दैट ग्रेटर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उसके लिए हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज हमने इंक्रीज कर दी। सो दीज आर द रीजंस कि सर्विसेज क्यों इंक्रीज हो रही हैं, ठीक है, एंड वाई दे हैव इंक्रीज एंड दे आर इंक्रीजिंग नाउ ऑल्सो। यहाँ पर आपका मार्केट्स एंड मार्केटिंग का चैप्टर खत्म होता है। तो हमने बेसिकली पढ़ा क्या इसमें, मार्केट क्या होती है वो देखा, मार्केटिंग क्या होती है, मार्केटिंग का रोल क्या होता है, ठीक है, मार्केटिंग के स्टेजेस पढ़े, कैसे शुरू हुई थी, कैसे अब तक चल रही है, प्रोडक्ट क्या होता है, सर्विस क्या होता है, डिफरेंसेस क्या होते हैं, और सर्विसेज क्यों इंक्रीज हो रही है। सो दीज आर द टॉपिक्स विच वी हैव कवर्ड इन दिस चैप्टर। एंड नेक्स्ट चैप्टर होगा मार्केटिंग मिक्स का, जिसमें हम पढ़ेंगे डिटेल में। अभी हमें बस प्रोडक्ट की मार्केटिंग मिक्स पढ़नी है, सर्विसेज वाली अभी नहीं पढ़ी जाएगी। प्रोडक्ट की मार्केटिंग मिक्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर उसमें स्टार्ट कर देंगे। एंड टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टडी हार्ड। कोई भी डाउट है, अगर आप कोई अलग टाइप की वीडियो चाहते हो रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन एंड आंसर, देन स्पेसिफिकली आप बताओ कि किस टाइप के क्वेश्चन आंसर्स आपको चाहिए, MCQs चाहिए या मिक्स चाहिए, डिटेल वाले भी, या जो बुक के आपके चैप्टर के पीछे चाहिए क्वेश्चन है वो चाहिए, नोट्स वगैरह चाहिए, कुछ भी है, देन आप प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हो। एंड टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड गॉड ब्लेस यू।